नायब सैनी के रूप में प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। भाजपा के लगभग सभी नेताओं ने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया है, लेकिन एक नेता है जिसने अपने दिल की बात खुलकर कह दी और अब उस बात की पूरे प्रदेश में चर्चा है। नमस्ते, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह से अनिल विज की गैर मौजूदगी ने खूब सुर्खियां बटोरी। विज साहब भी सरकारी गाड़ी छोड़ अपनी पर्सनल कार को खुद ड्राइव करते हुए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह छोड़कर अंबाला आ गए। लेकिन अब शायद विज साहब को मैनेज कर लिया गया है और फ्लोर टेस्ट के दिन भी वो विधानसभा में मौजूद थे। विज की नाराजगी तो भाजपा ने किसी तरह काबू कर ली, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के दिल की बात बाहर आ ही गई। राव साहब हिसार में थे। यहां उनसे मीडिया ने हाल ही में हुए सियासी फेरबदल पर सवाल पूछ लिया और अब राव इंद्रजीत सिंह तो सीएम पद की दावेदारी पर हमेशा खुलकर बोलते हैं, लिहाजा उन्होंने यहां भी अपने पुराने अंदाज को बरकरार रखते हुए साफ कह दिया कि लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितना सहयोग अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारों को दक्षिणी हरियाणा से मिलता है, उसके बदले इस इलाके को उतनी तवज्जो नहीं मिलती। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार राव इंद्रजीत सिंह का ये पूरा बयान सुन लीजिए। एक आप जो लगातार आवाज उठाते रहे कि हरियाणा का सीएम बन के आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो एक बार फिर आप लोकसभा में जा रहे हैं, क्या वो सपना अधूरा है? मैंने ये नहीं कभी कहा कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ। ये थोड़ी सी गलतफहमी है आपको। लोग चाहते हैं कि मैं बनूँ और लोगों ने मतलब हमेशा यही चाहा कि दक्षिणी हरियाणा की रिप्रेजेंटेशन कच्ची पक्की सी रहती है। जो भी सरकार बनती है, मतलब योगदान तो चला जाता है हमारी तरफ से, चाहे वो कांग्रेस को जिताने में हुआ हो या बीजेपी को जिताने में हुआ हो, लेकिन फिर जिताने के बाद जितना उम्मीद करते हैं पब्लिक वाले, उतनी शायद सरकारें हमारे को तवज्जो नहीं दे पाती। तो इस बात के ऊपर उनकी मंशा है कि भी अपने एरिया के नेता को, जिसको उन्होंने सराहा है इतने साल, वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो उनकी लोगों की तरफ से भी आशा है। सर, जैसे कि तीसरी बार पार्टी ने कहने की फिर से आपको मैदान में उतारा है और अहिरवार इलाके की बात करें या फिर आपकी बात करें, आपकी कहीं ना कहीं इच्छा थी कि इस बार आपकी जगह आपकी बेटी यानी कि आरती सिंह को मैदान उतारा जाए और आप प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो, इस तरह की बात थी, लेकिन फिर से आपको ये मैं इसका जवाब मैं दूंगा ना तो वो इसके बाद इलेक्शन के बाद दूंगा। लेकिन मेरी मंशा आज के दिन तो लोकसभा लड़ने की थी और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अगर नेता लंबी राजनीति करना चाहता है तो उसको शुरुआत नीचे से करनी पड़ती। लोगों से संपर्क तो वहीं होता है ना, उनके काम भी वहीं से होते, चाहे बेशक थाना तहसील का काम हो, ट्रांसफर का काम हो। ऊपर जाकर के बैठ जाओ तो फिर तो कट ऑफ हो जाते, तो आप लोकल लोगों से फिर तालमेल नहीं बिठा सकते। तो मेरी बेटी को मैं चाहता हूँ कि मेरे से प्रदेश के हालिया सियासी फेरबदल से पहले इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि बीजेपी किसी ओबीसी चेहरे पर दांव खेलने जा रही है और जब बात ओबीसी की आई तो राव इंद्रजीत सिंह का नाम सबसे ऊपर था, क्योंकि प्रदेश भाजपा में उनसे बड़ा ओबीसी चेहरा कोई और नहीं है। लेकिन समय आते आते भाग खुले नायब सैनी के और राव साहब के हाथ एक बार फिर खाली रह गए। सियासी जानकारों की माने तो राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के ओबीसी कार्ड वाली थ्योरी में तो फिट बैठते हैं, मगर उनका खुद का राजनीतिक कद ही उनके आड़े आ गया, क्योंकि भाजपा को कोई ऐसा ओबीसी चेहरा चाहिए था जिसका खुद का राजनीतिक कद बहुत बड़ा ना हो। और फिर नायब सैनी को सीएम खट्टर के आशीर्वाद का भी लाभ मिला और राव साहब के पूर्व सीएम खट्टर से कैसे रिश्ते रहे हैं, इस बात को पूरा प्रदेश जानता है। लिहाजा राव का सीएम बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि भाजपा ने उन्हें तीसरी बार गुरुग्राम लोकसभा के टिकट से जरूर नवाजा है और उनकी जीत भी लगभग पक्की मानी जा रही है। इसके साथ ही यदि वो इस बार जीत जाते हैं तो पूर्व सीएम ताऊ देवीलाल, चौधरी भजन लाल और स्वर्गीय बंसीलाल के बाद चौथे ऐसे नेता होंगे जो विधायक और सांसद के तौर पर 10 बार चुने गए हों। राव इंद्रजीत सिंह लगातार 7वीं बार लोकसभा लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले 6 लोकसभा चुनाव में से 5 में उन्होंने जीत दर्ज की है। 4 बार वो विधायक का चुनाव भी जीत चुके हैं। राव साहब ने अपनी 47 साल की राजनीति में 12 चुनाव लड़े हैं, जिनमें 9 बार जीत दर्ज की है। अपने अब तक के राजनीतिक जीवन में वो 10 साल हरियाणा में और 15 साल केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। इतने लंबे और सफल राजनीतिक जीवन के बावजूद सीएम की कुर्सी उनके हाथ नहीं लगी और अब उनके सामने एक नया चैलेंज अपनी बेटी आरती राव को विधानसभा का टिकट दिलवाने का भी है। ऐसे में अब देखना होगा कि भाजपा उनकी बेटी को टिकट देगी या नहीं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही प्रदेश की तमाम सियासी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।